ये जो विचार है ना, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, क्या चीज सही है ना, कौन सा निर्णय सही है, ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है। और अक्सर उन्होंने कहा है कि जो न्याय क्या है, इस प्रश्न में जब आप कहते हैं कि न्याय का मतलब है सही करना, है ना, ये कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर प्राप्त करना आसान नहीं है। जिस किसी ने भी इसके बारे में प्रयास किया है, उन विचारकों ने यह प्रयास कैसे किया है, उन्होंने इसका उत्तर अपने हिसाब से प्रयास किया है, जिसे जॉन रॉल्स कहते हैं कि एक होता है न्याय का विचार और एक होता है न्याय की संकल्पनाएं। न्याय को लेकर कई सारे मत हो सकते हैं ना हमारे मन में, तो जॉन रॉल्स ने भी क्या किया है, न्याय का विचार प्राप्त नहीं किया है सीधा, उन्होंने न्याय के विचार में अपनी एक संकल्पना को आगे बढ़ाया है। तो सैंडल बोलते हैं कि ये बड़ा कठिन प्रश्न है कि क्या चीज न्यायोचित है, क्या चीज न्यायोचित नहीं है। अब हम सैंडल की बात क्यों माने, क्या बड़ा सैंडल गलत हो। तो सैंडल ने दो उदाहरण दिए हैं, उदाहरण कई सारे हैं, लेकिन इस कक्षा में मैं दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सैंडल ने दो प्रकार के उदाहरण दिए, एक को आप ले लीजिए काल्पनिक उदाहरण, ठीक है, मान लीजिए काल्पनिक स्थिति है, और एक उदाहरण सैंडल ने ऐसा दिया है जो सत्य है, मतलब ऐसा हुआ था, ठीक है। यानी एक हो गया वास्तविक उदाहरण और एक कौन सा उदाहरण हो गया, काल्पनिक उदाहरण। सबसे पहले काल्पनिक उदाहरण पे चलते हैं और आप लोग न्याय करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देखते रहिए, इसको बना भी लो अपनी कॉपी में, हमेशा के लिए याद रहेगा। मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है, मान लीजिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। आप यहां खड़े हैं, यहां पर है एक प्रकार का लिवर, अगर आप लिवर को दाएं घुमाएंगे तो पटरी उधर ट्रेन जाएगी, अगर आप बाएं घुमाएंगे तो पटरी इधर जाएगी, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 लोग हैं और यहां पर केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। आप यहां खड़े हैं, ट्रेन को रोकने का कोई तरीका नहीं है, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है, ट्रेन नहीं रुक सकती, ठीक है, ट्रेन को रोकना असंभव है, ट्रेन चलेगी, इलेक्ट्रिक अपना ट्रेन ये चल रही है बहुत तेज, 150 की रफ्तार पे ट्रेन चल रही है, पीछे मान लीजिए बग्गियां इसमें मौजूद हैं। किस तरफ घुमाएंगे आप लिवर को, दाएं या बाएं? अगर आप दाएं घुमाएंगे तो 4 लोग मरेंगे, अगर आप बाएं घुमाएंगे तो एक व्यक्ति मरेगा, मरना निश्चित है और आप भाग नहीं सकते। घुमाइए जरा, हैं, कौन कौन बाएं घुमाएगा? कामिनी बाएं, अच्छा, ये हैं आपकी माता जी और ये 4 लोग हैं जो अनजान, जिनसे आप परिचित नहीं हैं। अब बताओ, हैं, अब दाएं घुमा देंगे, अच्छा। यहां पे हैं पिताजी, यहां पे हैं माताजी और आपके 3 परिवारजन। अब क्या करेंगे?
हैं? अब फिर बाएं घुमा दोगे, पिताजी को उड़ा दोगे। ये देखो गजब। आप क्या करेंगे? अजीब लगा है? न्याय कीजिए हे धर्मराज, न्याय कीजिए भाई आप लोग, भाई आप लोगों को न्याय करना है, हैं? अजीब लगा, कितना मुश्किल काम हो गया है। अच्छा चलिए, यानी आप लोग कायदे से फिलहाल देख रहे हैं कि संख्या बल कहां है, लेकिन जैसे ही यहां पे 4 अनजान थे और यहां एक व्यक्ति हुआ तो आपने तुरंत अपने पिताजी को माताजी को बचा लिया, अनजान लोगों को मार दिया, है ना। यहां आपका परिवार है, यहां पे है भारत के प्रधानमंत्री। अब और कठिन हो गया है, बता रहा हूं। न्याय पढ़ने में लंबा क्लास लो, लेकिन बहुत आनंद आएगा। थकान हो रही है? मजा आ रहा है ना? अभी देखिए कितना आनंद आ रहा है आप लोगों को पढ़ते हुए। इस तरह से न्याय की क्लास हमेशा लंबी, हमारे प्रोफेसर साहब ने हम लोगों को लगातार 8 घंटे न्याय की क्लास ली थी, तब हम लोग ये सारी बातें समझ पाए थे और हम लोग पेशेंस के साथ बैठे थे। खैर, अब इसके बारे में अगर आप सोचें तो दिमाग में चीजें जा रही होंगी ना। अब मैं आपको इसमें एक नया विकल्प देता हूं। अब चलिए आपको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। संबंधों को हटा देते हैं, 4 और 1 का ही खेल है। हाँ, यहां पर है इसके ऊपर एक पुल, ठीक है। क्या है? एक पुल है, ब्रिज है, और इस ब्रिज पर 2 लोग खड़े हैं। एक है आप और एक है बहुत मोटा इंसान, लेकिन जो ऐसे खड़ा है कि आराम से गिर सकता है, पुल पर, ब्रिज के नीचे गिर सकता है, पटरी पे गिर सकता है। आपके पास एक विकल्प है। देखिए यहां पे, देखिए विकल्प क्लियर है। ये ट्रेन अब कहीं भी जा सकती है, ठीक है। ये ट्रेन इधर भी जा सकती है, ये ट्रेन इधर भी जा सकती है। यानी 50% संभावना है कि ये मरेंगे और 50% संभावना है कि ये 4 लोग मरेंगे। ये डन है, ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि गलती से मान लो ट्रेन इधर गई, तो 50% क्या है? एक इंसान मरेगा। अगर ये ट्रेन इधर गई तो 100% क्या हो गया? एक ही इंसान मरा। ये इसमें निकल के आएगा। अगर ये ट्रेन इधर गई तो 100% क्या हो गया? 4 इंसान मरे। अगर आप इस आदमी को टक देने या नीचे पटक दें, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में खड़ा है कि बहुत दम नहीं लगाना है आपको, ऐसे गुदगुदी कर दोगे, धप्पा बोल दोगे, वो गिर जाएगा, ऐसे धप्पा वो गिर गया, है ना, ऐसे मान लो, है ना। अगर आपने कर दिया तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति मरेगा। यानी ये इंसान अब यहां पे अगर गिर जाए तो 100% क्या हो गया? एक व्यक्ति मर गया। लेकिन अब 100% क्या हो गया? ये बच गया 100%, ये चारों बच गए, मरा एक। ध्यान दीजिएगा, सबसे मिनिमम क्षति का विचार क्या था? ये वाला। अब मुझे बताइए, क्या आप इसको नीचे फेंक देंगे? क्यों? यानी तुम लोग किस्मत पे छोड़ दोगे कि 4 मरे चाहे 10 मरे, सानू की हैं? जो पटरी पे उसका नुकसान होना चाहिए। अरे चलो लो, मित्र जिसका मेंस क्वालिफाई होने का पूरा चांस है और तुम्हारा सीट खाएगा, ये आईएएस बन सकता है। ये मोटा इंसान जो है ना, ये वो है। चलो मान लो ऐसे करने की, ये अक्षय है क्लास का ठीक है, लंबा चौड़ा है ना। चलो प्रतीक को डाल नहीं सकता ना, प्रतीक पतला है, वो ट्रेन ही नहीं रुकेगी। अक्षय का तो ट्रेन रुक जाएगी। मान लो ऐसे कर लिया जाए, गजानंद है मान लो, है ना, सब लोग यहीं पे हैं, ठीक है। हैं? चलो अब एक महिलाओं वाला प्रश्न है। कामिनी तुम यहां हो, ये मान लो किसी को भी ले लो जो भी क्लास की बच्ची हो, है ना, यहां तुम्हारी माता जी। अब बताओ फेंकोगे उसको नीचे? क्यों नहीं ले पा रहे हैं भाई साहब? आप लोगों को लेना चाहिए ना कायदे से। अगर आप न्याय के ऊपर इतना है डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं?
ये तो बहुत अच्छा सिचुएशन है। इसका अर्थ ये होता है कि जब कभी भी आप न्याय के प्रश्न से उलझते हैं तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है, आप लोगों ने सबसे पहले उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अपनाया है कि नहीं। आपने क्या किया, एक को उड़ा दो, 4 बच जाएंगे। जैसे ही मैं आपके निजी संबंधों को लेके आया, अचानक से आप लोग क्या हो गए, स्वार्थी बन गए। स्वार्थी बनते ही आपने कहा ना मेरी मां, है ना। फिर जब परिवार में भी उड़ाने की बात हुई तो आपने क्या किया, स्वार्थ और उपयोगितावाद को जुड़ा के पिताजी को उड़ा दिया। क्या भाई 3 भाई हैं, बच्चे रहेंगे, मां बची रहेगी, इनको उड़ाओ, इनसे बड़े कठोर व्यक्ति हैं। जैसे ही आपको देखा मैंने यूपीएससी का उदाहरण, स्वार्थ और उपयोगितावाद जुड़ गया, है कि नहीं। अभी आप लोग इसको गिराने के फेर में नहीं थे, जैसे ही माता जी आई आप लोग गिराने लग गए, फिर से आप लोग स्वार्थ में आ गए। यानी किसी चीज को क्या न्यायोचित या क्या अन्याय होगा, उसमें सबसे बहम बात क्या आ जाती है, आपका इरादा क्या है। आपका इरादा अगर अन्याय पर आधारित है तो आप अन्याय करेंगे, और आपका इरादा अगर न्याय पर आधारित है तो आप न्याय करेंगे। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे निर्णय पूर्णतः सही या गलत नहीं होता है, जैसे कि ट्रॉली प्रॉब्लम। अब अक्सर इसे क्या, इसे ट्रॉली प्रॉब्लम कहा जाता है, याद रखिएगा। ये क्या कहलाता है, ट्रॉली प्रॉब्लम, है ना। अब देखिए एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अक्सर एक आलोचना होती है कि सही जीवन में ऐसा नहीं होता है। वास्तविक जीवन में कितने लोगों को ऐसा सामना करना पड़ता होगा। लेकिन मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरण देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे। एक है 4-5 साल पहले का उदाहरण, और एक है लगभग 100-150 साल पहले का उदाहरण। 4-5 साल पहले के उदाहरण में हमें जाना होगा एक बहुत ही कमाल के देश जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 4-5 साल, मेरे ख्याल 10 साल हो गए लगभग, अफगानिस्तान में एक अमेरिकी फौज की यूनिट थी, ठीक है। अमेरिकी फौज की यूनिट थी, और इसमें मान लीजिए सदस्य थे कुछ लोग और एक उनके कमांडर थे। और इन्हें खबर मिली कि तालिबान का एक पूरा का पूरा गुट जो है वो एक जगह पर है, और ये पूरा का पूरा यूनिट क्या करता है, पेट्रोलिंग पर निकल जाता है। बकायदा अपने पेट्रोलिंग क्या थी वो समझ लीजिए, ये लोग हमला करने जा रहे थे। जैसे ये हमला करने जाते हैं, मान लीजिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमला करने जाते हैं, तो इन्हें नजर आता है, इनको क्या हुआ, मान लीजिए ये टीम कहीं पर खड़ी थी और इस टीम के सामने एक बकरा वाला आ गया जो अपने बकरे को चरा रहा था। इसने इनको देख लिया। अब कमांडर साहब और सदस्य टीम के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। ये बकरा वाला जो है अफगानी है, अगर इसने जाके तालिबान को बता दिया तो हम लोग मर जाएंगे, यानी ट्रेन इधर आ जाएगी। अगर हम इस बकरे वाले को मार दें तो जाहिर सी बात है 100% चांस है कि जो हमारा मन में संशय है कि ये जाके बताएगा वो काम नहीं होगा। ट्रॉली प्रॉब्लम सेम आया कि नहीं आया, यही हुआ। तालिबान है बेरफ्तार गाड़ी, ठीक है। जानते हो इन लोगों ने क्या किया, इनके बीच में बड़ा विवाद हुआ, लेकिन कमांडर साहब ने फिर एक कॉल लिया। कमांडर साहब ने कहा नहीं, ये बकरा वाला है यार, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। और जिसका डर था वही हुआ। इस बकरे वाले ने जाके तालिबान को बता दिया कि मैंने यूएस की टीम देखी है, ज्यादा नहीं है। अचानक से ये लोग तालिबान से घिर गए, यही सत्य में हुआ है। तालिबान से घिर गए और वहां पे एकदम रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट आ रहा है, AK-56 लोग मारे जा रहे हैं। और इस टीम के साथ जो हुआ उसमें आप इतना जान लीजिए, अंत तोगत वो कमांडर को छोड़ के लगभग सभी सदस्य मारे गए। और कमांडर जीवन भर इस गिल्ट में जिया कि काश उस बकरे वाले को मैंने मार दिया होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना इरादे को देखते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है। यानी आपके जीवन में आप समझ रहे हैं, न्याय के प्रश्नों को हल करना आसान काम नहीं होता है। ऐसी एक और वास्तविक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, उसमें तो आप लोग एकदम मतलब भयभीत हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
ब्रिटेन के संदर्भ की बात है, यह भी ऐसा हुआ था, अखबार में छपा था, और इसे हम पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़े उपयोगितावाद के बहुत बड़ी आलोचना के रूप में इसको पढ़ा जाता है। ब्रिटेन में क्या हुआ, एक जहाज निकला, जहाज में कोई समस्या आ गई तो 4 लोग मिलकर एक छोटे से बोट या नाव में समुंदर में बचाए जाने का इंतजार करने लगे। इनके पास थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था। 4 लोगों में थे कौन कौन? एक हो गए, जाहिर सी बात है, जो शिप के कप्तान थे। 2 लोग मान लीजिए साथ में और काम करने वाले लोग हैं, और एक तीसरा व्यक्ति था जो अनाथ था, जिसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। ठीक है, जब खाना वगैरह कम होने लगता है, पानी खत्म हो जाता है, तो ये अनाथ क्या करता है, समुद्र के पानी को पीना शुरू कर देता है, इससे इंतजार नहीं होता। उसके बाद ये अनाथ व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है। इतना तय हो जाता है कि इसकी मृत्यु निश्चित है, ये होके रहेगी, और वहीं पे खाना बहुत कम बचा हुआ है। तो कप्तान और ये 2 लोगों के बीच में विवाद चलता है कि भैया राशन कट करना पड़ेगा या फिर एक आदमी को ही कम कर दिया जाए। ठीक है, क्यों ना वोटिंग हो जाए। आप सब जानते हैं वोटिंग में क्या हुआ होगा, है ना। कायदे से एक व्यक्ति जो है वो बोलता है नहीं, वोटिंग मत करिए। ये लोग मिलकर निर्णय लेते हैं इसको मार दो, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे भी, ध्यान रखिएगा, इसकी मृत्यु निश्चित है, बीमार पड़ चुका है, इसको मार दो। इसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, इसको मार भी देंगे तो कोई गड़बड़ बात नहीं होगी। और मार के हो सकता है अगर हमारी स्थिति बहुत खराब रही तो हमें खाने के लिए मांस भी मिल सकता है, भले ही मनुष्य का मांस हो। यह स्थिति थी। ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, इसको मार देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है, बोलता है कि मैं इसका भाग नहीं बनूंगा, ये गलत है। ठीक है, देखिए नजर आ रहा है ना। लगभग मार देने के बाद, थोड़ा सा खा पी लेने के बाद लगभग 24 दिन बीतते हैं जब इन्हें बचाया जाता है, और ये जो व्यक्ति था ये बन जाता है सरकारी गवाह। इसके अंदर की नैतिकता ने, ठीक है, इरादा, इसको झकझोर रखा था, जिसने देखा था। ये जाता है कोर्ट, और इन 2 लोगों पे फिर सुनवाई शुरू होती है और इन्हें दोषी करार दिया जाता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप कप्तान होते तो आप क्या करते? खाना खत्म होने की कगार पे है, 2 दिन में खत्म, आप इसको मारते इस अनाथ को। इसके आगे पीछे रोने वाला कोई था ही नहीं, इसका जन्म किसने दिया नहीं पता, कुछ नहीं पता है। अगर आप नहीं मारेंगे तो निश्चित है कि आप मर सकते हैं, संभावना बहुत है। आप लोग 24 दिन नहीं झेल पाएंगे समुंदर में, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या आप इसको मार देंगे? क्यों? मार दो, हम तो मार देते। क्यों नहीं मार सकते आप लोग? क्या रोक रहा है? नैतिकता रोक रही है? चलिए, आप कप्तान हैं, आपके साथ आपकी माता हैं, आपके साथ आपके पिता हैं, और एक ये तीसरा इंसान है जिसको आप नहीं जानते, जो अनाथ है। अब क्या करते? अब आपको नैतिकता नहीं रोकेगी, है ना। ये बड़े बड़े उदाहरणों से मैं आपको जिस तरफ ले जाना चाह रहा हूं वो यही था कि आधुनिक समय में या पारंपरिक समय में, खासतौर पे आज के समय में, अगर आप न्याय को ऐसे सोचते हैं कि ये सही और गलत के बीच में चुनने का रास्ता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये सबसे कठिन रास्ता होता है। इस प्रकार से माइकल सैंडल ने इस विवाद में उतरने का प्रयास किया है। तो हम जितने भी न्याय के विचार पढ़ते हैं ना, वो आपको हमेशा सीमित ही नजर आएंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाने पर बड़े से बड़े न्याय का विचार अक्सर अन्याय की तरफ ले जाता है। और इसीलिए जॉन रॉल्स अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अन्याय केवल एक ही परिस्थिति में मंजूर है कि उसे करने के लिए इसलिए किया जाए, या उसे इसलिए किया जाए कारण ये हो कि और ज्यादा अन्याय न हो। और ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तब आपके पास इरादा, नैतिकता, ये सारे के सारे प्रश्न आपके दिमाग में घुस पड़ते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपका ये टॉपिक कैसे आपको GS4 में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये न्याय को लेके एक बड़ा दायरा है ना, है? हाँ, ये रियल है।
हाँ हाँ, रियल इशू है, ये रियल इशू है बालक, हम आपको बताते हैं। न्याय बहुत बड़ा विचार है। ये 2005 की बात है। 2005 में यूएस नेवी सील थी, इनका टीम था। इन्हें एक तालिबान लीडर के बारे में पता लगा था जो ओसामा बिन लादेन के बड़े नजदीक के थे, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा था कि लगभग 140 से 150 लोग जो हैं वो बकायदा उस क्षेत्र में रह रहे हैं, गांव में, और यूएस की आर्मी को वहां जाके करना चाहिए, ठीक है। और बकायदा इसमें हुआ क्या कि अचानक से इन लोगों को क्या दिखता है, राइफल्स वगैरह लेके ये लोग जा रहे थे, अचानक से इनको ये बकरा चरवाहा वाला मिलता है जो देखने में एक सिविलियन नजर आ रहा था। लेकिन अगर इसको छोड़ देंगे तो दिक्कत ये थी कि ये आदमी जाके तालिबान को बता दे, ये ऐसा अखबार में लिखा गया है बकायदा। 4 सैनिकों ने कहा कि देखिए हमारे पास कोई रस्सी तो है नहीं, तो अगर हम इसको बांधेंगे तो भी हम बांध नहीं सकते, है ना, तो हमारे पास एक ही विचार बनता है कि इसको मार दिया जाए, क्योंकि हम कहीं और जाके छुप नहीं सकते। लेकिन एक जो व्यक्ति थे लटरल के, उन्होंने बोला कि इसको मारना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन कैप्टन लटरल जो वहां मौजूद थे, उनके अंदर उनकी ईसाई आत्मा जाग गई, ऐसा ही उन्होंने बताया। वो जिंदा रह गए ना, तो उन्होंने बताया है कि मेरी ईसाई आत्मा जाग गई और मेरे अंतःकरण ने मुझे इस बकरे वाले को मारने के लिए अनुमति नहीं दी। लगभग 1.5 घंटे बाद इन्होंने क्या किया, उस बकरे वाले को छोड़ दिया कि जाओ। और 4 जो हमारे जवान थे, अचानक से उन्हें 80 से 100 तालिबानी लड़ाकुओं ने घेर लिया। उनके हाथ में AK-47 था, रॉकेट द्वारा चलाने वाले ग्रेनेड थे, और जो पूरा का पूरा ये विवाद हुआ, इसमें जो युद्ध हुआ वहां पर, उसमें लटरल के 3 साथी मारे गए और केवल लटरल ही बच पाए। यहां तक कि इनको बचाने के लिए जो यूएस का हेलीकॉप्टर आया था इनको बचाने के लिए, उसको भी बम से उड़ा के गिरा दिया गया। किसी तरह लटरल ने जाके एक पश्तून गांव में पनाह ली, उस पश्तून गांव में उनको सहारा मिला, उनको बचाया गया। और जब लटरल वापस लौटे तो वो जीवन भर इसी गिल्ट में रहे कि मैंने उसको क्यों नहीं मारा। तो ये असली कहानी है, ऐसा नहीं है कि ये गलत कहानी है। इतना ही नहीं, ये जो मैंने आपको नाव वाली बात बताई है, ये भी एकदम सत्य कहानी है, जो इसमें माइकल सैंडल ने इसको एक बहुत बड़े उदाहरण की तरह लिया है। नाव वाली कहानी है 1884 की, ठीक है। तो ये 2005 की, 1884 की। तो कुछ इस प्रकार से जो मैं चाह रहा था कि आप लोग न्याय के बारे में बहुत सारे विचारों को यूपीएससी के दृष्टिकोण से अपने दिमाग में रखें, ताकि आप बहुत अच्छी समझ बना पाएं। इतनी समझ में आया?